और अभी आपको खबर दें, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान किसी ऐसे मुआहिदे का मेंबर बनने नहीं जा रहा जो किसी मुस्लिम मुल्क के खिलाफ हो। इन ख्यालात का इजहार किया गया वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से सेनेट में खिताब के दौरान। शहरियार खान हमारे नुमाइंदे, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। शहरियार खान, मजीद इस बारे में क्या कहा ख्वाजा आसिफ ने? आज सेनेटर फरतुल्लाह बाबर का तवज्जो दिलाओ नोटिस था राहील शरीफ की जो एक मुस्लिम इत्तेहाद ममालिक बना है उसके हवाले से उस पर पॉलिसी बयान देते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि पाकिस्तान किसी ऐसे मायदे का हिस्सा नहीं बनेगा जो किसी मुस्लिम मुल्क के खिलाफ हो या किसी मसलक के खिलाफ हो, और अगर किसी भी स्टेज पर ऐसा हुआ तो हम इस इत्तेहाद से अलहदा हो जाएंगे। उन्होंने कहा अगर किसी दो इस्लामी ममालिक के दरमियान कोई मसला हुआ तो उसमें हम सालसी का किरदार अदा करने को तैयार है, लेकिन हमारी अफवाज किसी भी मुल्क और बिलखसूस किसी मुस्लिम मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। उन्होंने कहा पाकिस्तान किसी एक मसलक का या फिक्रे का या किसी मजहब का मुल्क नहीं है, पाकिस्तान पाकिस्तानियों का मुल्क है और ये किसी एक फिरके का मुल्क नहीं, इसलिए हम किसी भी ऐसे इत्तेहाद का हिस्सा नहीं बनेंगे और जब कभी भी ऐसा वक्त आया तो हम उसमें सालसी का किरदार अदा कर सकते हैं। और उन्होंने कुलभूषण यादव के हवाले से भी कहा कि उसको जो है पूरा एक मौका दिया गया और उसके बाद उसको जो है सजा दी गई। जी दुरुस्त। और क्या अब भी उनका खिताब जारी है? दीगर जो मुकर्रीन है अरकान सेनेट हैं, क्या उनका भी मौक़िफ़ सामने आया इस हवाले से? जी, इस हवाले से फरतुल्लाह बाबर ने सवाल उठाए थे, मोहसिन नज़ीर सेनेटर ने सवाल उठाए थे, जिसके जवाब में ख्वाजा आसिफ ने अभी अपना बयान उनका खत्म हुआ है, जिसमें ख्वाजा आसिफ का कहना था कि सऊदी अरब ने इस हवाले से एक खत लिखा था 1.5 माह कबल, जिसमें ये बताया गया था कि हम ये चाहते हैं तो हमने उसका असूली तौर पर उसके साथ हमने उसके साथ इत्तेफाक किया कि हम उससे इत्तेहाद कैसा बनेंगे। तो हम अब तक जनरल राहील शरीफ ने NOC के हवाले से कोई हमें खत नहीं लिखा है। जब वो NOC के लिए खत लिखेंगे या अप्लाई करेंगे उस वक्त उसका जवाब देंगे। तो हम इससे पहले जनरल शुजा पाशा जो ISI के सरबराह भी रहे हैं, उन्होंने गुज़िश्ता हुकूमत में NOC मांगा था और उनको अमाराती एक थिंक टैंक के जो है सरबराही के लिए इजाज़त दी गई थी। जी। और शहरियार, कोई वक्त भी बताया गया कि कब पाकिस्तान इस इस्लामी अस्करी इत्तेहाद का हिस्सा बनने जा रहा है? जी, अभी तक उनका कहना था कि अभी एक TOR के हवाले से आइंदा चंद रोज में एक इजलास होना है, पाकिस्तान उसमें जाएगा और वहाँ पर TOR तय होंगे, उसके बाद जो है पाकिस्तान इत्तेहाद का हिस्सा बनेगा। ठीक है। दीगर अरकान सेनेट का, खासकर अपोजिशन का क्या स्टांस है? क्या उनकी जानिब से भी रजामंदी का इजहार किया गया या कोई मुखालफत भी सामने आई इस मामले में? देखिए, इस हवाले से पहले बहस हो चुकी है सेनेट में और आज एक तवज्जो मकबूल कराने का नोटिस था। उसके अंदर जो सेनेटर पीपल्स पार्टी के सेनेटर फरतुल्लाह बाबर ने चंद सवालात उठाए थे और उनके जवाब दे दिए गए, जिस पर फरतुल्लाह बाबर मुतमईन हो गया। और उसके अलावा PTI के मोहसिन नज़ीर ने जो है इज़हार ख्याल किया। उनका भी कहना यह था कि राहील शरीफ की खदमात हैं, ताहम इस हवाले से थोड़ी सी वजाहत होनी चाहिए। तो एक तफसीली बयान ख्वाजा आसिफ ने दिया है, जिसके बाद जो है उसके पर कोई बहस नहीं होगी, लेकिन जो है तमाम पार्टीज ने उसके ऊपर एग्री किया है कि अगर कोई ऐसा है जो किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने जा रहा तो उस पर कोई एतराज डायरेक्ट किसी को नहीं होगा। और PTI के हवाले से फिर से आपसे जानना चाहूंगा शहरियार, क्योंकि इससे पहले भी वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं इस इत्तेहाद का हिस्सा बनने पर पाकिस्तान के लिए। उनका क्या मौक़िफ़ सामने आया? कुछ एतराज़ात उनकी जानिब से आज उठाए गए? जी, आज कोई ऐसा एतराज सामने नहीं आया। आज सवाल उठाया गया और चूंकि ख्वाजा आसिफ जो है वो एक मीटिंग से आए थे, मीटिंग के बाद वहाँ पर अब दोबारा जाएंगे उसी मीटिंग में, इसलिए उनका पॉलिसी बयान जो है वो आ गया है और उसके बाद किसी और मेंबर ने उसके ऊपर कोई एतराज नहीं किया, क्योंकि उन्होंने जितने भी उनके एतराज़ात उठाए गए थे या सवालात उठाए गए थे उनके उन्होंने जवाब दे दिए हैं। उन्होंने बताया है कि सऊदी अरब ने इस हवाले से पूछा था पाकिस्तान से और पाकिस्तान ने उस पर असूली तौर पर इत्तफाक किया था इस इत्तेहाद बनाने के हवाले से। ताहम अभी तक जनरल राहील शरीफ ने कोई NOC नहीं मांगा है और इस हवाले से भी उन्होंने वादे किया कि जो है पाकिस्तान जो है वो किसी एक फिरके या मजहब या मसलक के खिलाफ जो है किसी कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा।
पाकिस्तान सिर्फ। बिल्कुल ठीक। शहरियार, क्या ख्वाजा आसिफ ने इस बारे में रोशनी डाली कि टर्म्स एंड कंडीशंस क्या होंगी इस इत्तेहाद का हिस्सा बनने के लिए पाकिस्तान के लिए, और क्या वो टर्म्स एंड कंडीशंस पाकिस्तान को मौसूल हो चुकी हैं अब तक? जी नहीं, अभी टर्म्स और कंडीशंस जो कवायद और ज़वाबित इस हवाले से जो तय होने हैं उसके लिए इजलास होना है। आइंदा चंद रोज में इजलास होगा जिसमें ये जो है कवायद और ज़वाबित तय किए जाएंगे और उसमें जो है फिर वो रखे जाएंगे, तो फिर पार्लियामेंट में वो लेकर हुकूमत आएगी इस हवाले से। ठीक। और कितने मुमालिक इस इत्तेहाद का हिस्सा बन चुके और कितने और मजीद शामिल हो रहे हैं, क्या इस बारे में भी कुछ बताया गया? जब आज उन्होंने बताया है तो उन्होंने बताया है कि 41 जो है ममालिक इस वक्त शामिल हैं। उन्होंने वजाहत की, ताम उन्होंने कहा कि सऊदी अरब जो है इस हवाले से जो खतो खाल वाज़ेह करेंगे तो हम उसका जो है उसके ऊपर फिर बात जो है लाकर अपने मुल्क में हम करेंगे। अभी तक जो है सऊदी अरब में जब इजलास होगा तो उसमें जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो है वो तय किए जाएंगे। जी। और ईरान के बारे में कुछ बताया गया कि ईरान को बाज़ाब्ता दावतनामा अभी तक भेजा गया, नहीं भेजा गया, या फिर जनरल राहिल शरीफ के जब सरबरा बनने के बाद भेजा जाएगा? इस बारे में कुछ वजाहत सामने आई? जी सॉरी, दोबारा कीजिएगा सवाल। शहरियार, मैं जानना चाहूंगा कि ईरान को इस इत्तेहाद का हिस्सा बनने के लिए बाज़ाब्ता कोई दावतनामा अब तक भेजा जा सका या नहीं? इस हवाले से उनका कहना था कि ईरान में किसी भी मुल्क के जो भी इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात होंगे उनको दूर किया जाएगा और दूर किया जाना चाहिए। और इस हवाले से हम एक बार फिर वाज़ेह करते हैं, उनका कहना था कि हुकूमत वाज़ेह कर चुकी है कि हम किसी ऐसे किसी मुल्क के खिलाफ जो है ये नहीं होगा, इसलिए किसी भी हम एक मुल्क के साथ हम खड़े नहीं होंगे या किसी एक मसलक के साथ नहीं होंगे। उन्होंने कहा मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा होने की जरूरत है। जो है यमन के हालात हमारे सामने, शाम के हालात हमारे सामने, लबनान के हालात हमारे सामने, इराक, अफगानिस्तान समेत तमाम ममालिक में, मुस्लिम ममालिक में जो इस वक्त हालात है हमारे सामने। बहुत शुक्रिया शहरियार खान, आपने तफसीलात फराहम की।